पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा तो क्या ख्याल है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर वाफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं परवरदिगार अच्छा रखे, खैर वाफ़ियत के साथ रखे। रोज़ाना की तरह आज भी हम एक नई वीडियो लेकर आपकी समातों के हवाले हो चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सांसद इक़रा हसन के बारे में, जो कि जब से जीती हैं यकीनन आप बड़ी सुर्खियों में हैं और आपको मुल्क हिंदुस्तान में लोग जो है आपको पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उनकी शादी को लेकर, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर सर्च किया ऑलरेडी, तो कई सारे बंदों ने बग़ैर उनकी मर्ज़ी के उनकी शादी चुन भी ली है। जैसे कि हमने उनके थंबनेल पकड़ के देखे, जैसे कि हमने थंबनेलों को देखा तो उससे तो ऐसा लगा जैसे कि इन यूट्यूबरों को पहले ही से खबर हो चुकी थी कि इक़रा हसन किससे शादी करने वाली हैं। लेकिन ये किसी की बात भी कोई माने नहीं रखती। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ यकीनन हो सकता है आप भी ये समझें कि हम आप ही की बात पर क्यों यकीन करें, लेकिन मैं यकीन दिलाने के लिए मैंने जो अभी आपको हल्की सी वीडियो दिखाई है, ये वीडियो मैं अभी आपको पूरी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। ये वीडियो अभी 4 से 5 दिन पहले का आपका एक इंटरव्यू है, जिसमें आपने बताया, आपसे सवाल किया गया शादी को लेकर, तो आपने अपनी शादी के बारे में पहले भी कई सारे जवाब दिए हैं, अब भी जवाब दिया। और फिर उसी में पूछा गया कि आपके लिए तो हमने यूट्यूबरों पर देखा है, यूट्यूबरों को देखा है कि उन्होंने आपके लिए आपके हस्बैंड को भी सिलेक्ट कर दिया है और आपकी शादी और सब कुछ। तो यकीनन उस सवाल को लेकर इक़रा हसन ने क्या जवाब दिया, इसको तमाम यूट्यूबरों को भी सुनने की ज़रूरत है, जो कि तरह तरह के थंबनेल बनाकर लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा अपना चैनल है, हमारी अपनी मर्ज़ी है किस तरह से थंबनेल बनाएंगे, लेकिन यकीन रखें कि यकीन माने इस बात को कि हमारी किसी भी वीडियो के ज़रिए से, हमारी किसी भी बात के ज़रिए से किसी दूसरे का दिल ना दुखना चाहिए। और यकीनन हमारी वीडियो में किसी दूसरे के लिए कोई झूठी तोहमत नहीं होना चाहिए। जो बात सच्ची है वो आप दिखाने की कोशिश करें, और झूठ कभी ज़्यादा दिन चलता नहीं है। लोग जो है ना झूठे थंबनेल, झूठी बातें बता कर अपने आप को सुर्खियों में ले आते हैं, लेकिन वो चंद दिन की सुर्खियां आपकी होती हैं। अगर आप सच्चाई पर काम करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे, तो यकीनन आपको जो कामयाबी मिलेगी वो लंबे समय के लिए कामयाबी मिलेगी। और अगर झूठ पर आप अपनी इमारत को तैयार करेंगे तो बहुत जल्द जो है वो ढह जाएगी, और जिससे आपको ज़्यादा फल मिलने वाला नहीं है। आइए मैं कुछ बातें आपसे बाद में भी करूंगा, पहले मैं वो वीडियो दिखवा दूं जिस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मिलकर के हम आपकी इस वीडियो को सुनते हैं। मैंने सर्च की 26 अगस्त 1994, 30 साल हो गए। हमारे समाज में ना 25-26 साल जैसे क्रॉस करती है ना लड़कियां, तो पड़ोस वाली आंटी और दूर की बुआ और चाची वो पूछने लगती है भाई शादी कब होगी, तो लड़की की उम्र निकलती जा रही है, लड़का नहीं मिलेगा आगे। अच्छा तो क्या ख्याल है? मेरा अभी कोई ख्याल नहीं है, एंड आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट एज ऑफ नाउ मैं बहुत खुश किस्मत हूँ, और मैं बहुत दिल से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पीपल ऑफ कैराना, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मेरा पूरा ध्यान अभी अपने काम पर है, अपनी जिम्मेदारी पर है, और इसको सही तरीके से डिलीवर करने पर है। तो बाकी चीज़ों के लिए ना वक्त है और ना मेरा भी इंटरेस्ट है। देर होती जा रही है, वो आंटियां ऐसे कह के चिढ़ाती या परेशान नहीं करती हैं? अब कोई नहीं कहता है कुछ। आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, सो एंड आई वुड लाइक टू फोकस ऑन इट। तो ठीक है, व्हेन इफ इट हैज टू हैपन इट विल हैपन इन इट्स ओन टाइम, इफ इट डजंट हैपन दैट्स आल्सो फाइन। अच्छा, आंटियां आपको भले नहीं परेशान करती होंगी, मैं नहीं जानती आपने कितना देखा है या नहीं, लेकिन जब मैं सर्च कर रही थी आपके बारे में तो मैंने देखा कि बहुत से यूट्यूबर्स ने ऑलरेडी आपकी शादी किससे होने वाली है ये पर्चा भी छपवा रखा है कि पक्की खबर है, ऐसे करके उन्होंने छाप रखा है। मैंने देखा इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ, तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे उन यूट्यूबर्स को जो कुछ भी चला रहे हैं? मैं आपके माध्यम से थैंक यू, आपके माध्यम से मैं सबको ये
कहना चाहती हूँ कि इन बातों में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है और ऐसी गलत अफवाह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी लड़की के लिए चलाना बहुत गलत है। और मुझे बहुत अफसोस होता है वो देखकर, और मैं सबसे गुजारिश करना चाहूँगी कि ऐसी वीडियो बनाना बंद कर दें। और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है इनसे और मेरे परिवार को भी। एंड आई एम श्योर कि जब इकरा जी ने खुद ये कह दिया है कि उन्हें तकलीफ़ होती है तो आप जी, ये हमने आपको वीडियो इसलिए और ज़रूरी समझा दिखवाना ताकि किसी भी बात की पुख्ता ख़बर तभी होती है जब उसकी ज़बान से सुन लिया जाए। यकीनन आपकी शादी की तमाम लोगों ने डिटेल्स निकाल कर मैदान में रख दी और आपको पता भी ना हो तो ताज्जुब भी होगा, और कभी जब आपकी नज़र उस पर पड़ेगी और वो भी ख़ातून होकर तो ज़ाहिर सी बात है दिल पर तकलीफ़ भी होगी। तो मैं उन तमाम भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि देखें ऐसी बात ना किया करें। ये तो चलें इकरा हसन की बात थी, लेकिन किसी भी मामले में हमें आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ़ ना होनी चाहिए, हमारी वजह से कोई किसी नई परेशानी का सामना ना करे, है ना। उनकी अपनी मर्ज़ी है, अभी तो उनका कोई इरादा ही नहीं है शादी का, जैसे कि उन्होंने बताया। बाकी जब उन्हें करनी होगी तो उनकी अपनी मर्ज़ी है भाई, ये उनका अपना ज़ाती मैटर है, किसी को इससे क्या लेना देना है ना। तो हमें और आपको सही समझ के अल्लाह तौफीक दे, मौला तमाम परेशानियों से हिफाजत फ़रमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अमन चैन और सुकून अता फ़रमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।